जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 6 निश्चित समाकलन और एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 6 कर रहे हैं। तो पार्ट 5 में हम 24 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और पार्ट 6 में आगे क्वेश्चन करेंगे। तो वक्त को जाना करते हैं, अपने एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज के सेशन में हमारे पास है क्वेश्चन 25। तो क्या दिया है, साइन की पावर 7 इंटू एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स और लिमिट इसकी 0 टू पाई। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले से इंटीग्रेशन आई बराबर मानेंगे और आई बराबर मानने के बाद इसको इसमें प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन क्या करना पड़ेगा, माना क्या एक्स बाई 4 बराबर है टी मान लूँगा मैं, फिर यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन। तो टी के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो 1/4 इंटू डी एक्स हो जाएगा, इधर डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 डी टी आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब यहाँ पर 2 पाई रखूँगा मैं 2 से, तो 1/2 हो जाएगा लिमिट 2 पाई की, और 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगी। तो लिमिट हमारे पास 0 टू पाई/2 हो जाएगी। साइन की पावर 7 और x/4 की जगह क्या रखें हम, टी इंटू डी एक्स की जगह क्या है 4 डी टी। तो 4 डी टी हो गया। इंटीग्रेशन आई बराबर हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन आई बराबर 4 कॉन्स्टेंट तो मैंने 4 बार लिख लिया, 0 टू पाई/2 लिमिट और जी साइन की पावर 7 टी इंटू डी टी। अब इसको अपचयन विधि द्वारा करेंगे। अपचयन विधि की द्वारा किस तरह, 4 बार। ओके, तो 7 की पावर -1, 7 माइनस की पावर 3 और 7 माइनस के 4 5 और 7 माइनस का 7 कर नहीं सकते क्योंकि फिर 0 हो जाएगा। अपचयन विधि यहाँ तक कहती है, कहते क्या है, जितनी पावर उससे कम रखना है बस, माइनस। और नीचे कितना होगा, 7 इंटू 7 माइनस के 2 इंटू 7 माइनस के 4 इंटू 7 माइनस के 6 और इंटू कॉन्स्टेंट के। ओके 4। तो 7 में से 1 गया, कितना बचे 6, और 7 में से 3 गए 4 और 7 में 5 गए 2 और 7 गुणा 7 में से 2 गए 5 और जी 7 में से 4 गए 3 और 7 में 6 गए। कांस्टेंट के लिए क्या लूँ मैं यहाँ पर, पावर किसकी विषम है, तो विषम के लिए 1 लेते हैं और देखते हैं कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और किसी और कुछ नहीं कैंसिल आउट होगा। तो 2 चौका 8, दूनी 16, दूनी 16 चौका 64, तो 64/7×5 जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और इसके साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26 क्या दिया है, कोस की पावर 5 इंटू θ/3 इंटू डी थीटा। यहाँ पर इसमें थीटा और डी थीटा में कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है किताब में, तो इस प्रकार मैंने मान लिया है इस प्रकार क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मैंने इस इंटीग्रेशन आई बराबर मान लिया। मान लेने के बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रतिस्थापन मानना, θ/3 = टी हो गया। टी के सापेक्ष अवकलन उसी तरह जैसे पहले में क्या है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ 1/3 इंटू डी थीटा और डी टी। तो डी थीटा का मान कितना आ जाएगा 3 dt और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लिमिट हो जाएगी पाई/2 और 0 टू पाई/2, तो 0 टू पाई/2 और कोस 5 θ/3 की मान कितना टी और डी थीटा का इंटू 3 dt। इंटीग्रेशन आई बराबर 3 कॉन्स्टेंट हमने 3 बार लिख लिया, 0 टू पाई/2 लिमिट और कोस 5t dt। अब अपचयन विधि द्वारा कर देंगे इसको। यहाँ पर 3 5 माइनस का 1 और 5 माइनस के 3 और 5 माइनस के 5 हो नहीं सकते, और यहाँ पर 5 माइनस के 2 5 माइनस के 4 और कांस्टेंट के हो गया। 3 गुणा 5 में से 1 गया कितने 4 और 5 में से 3 के 2 और कांस्टेंट की जगह 1, क्यों, क्योंकि पावर विषम है। और 5 में से 2 गया 3, 5 में 4 गया 1, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 4 दूनी 8 हो गया, 8 एकम 8 और 5 एकम 5, तो 8/5 इस क्वेश्चन का आंसर। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, 1/1 प्लस x² का होल की पावर कितनी है 5 इंटू डेक्स और लिमिट इसकी 0 टू अनंत। तो सबसे पहले से आई बराबर मान लेना है और मानने के बाद इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर क्या रखेंगे tan थीटा। तो x बराबर मैंने क्या लिखा tan थीटा रख लिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लूँ। यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ पर dx/d थीटा हो जाएगा और tan थीटा अवकलन कितना होता है sec² थीटा। तो
तो डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं एक्स की जगह अनंत रखता हूँ तो टेन थीटा में किसका मान होता है अनंत यहाँ पर, तो टेन पाई बाई टू लिख लूँगा। और इधर टेन थीटा ये है ही हमारे पास, तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई टू, यानी कि लिमिट यहाँ वो ऊपर लिमिट कितनी हो जाएगी पाई बाई टू। अगर मैं यहाँ पर जीरो रखता हूँ तो टेन जीरो का मान, तो टेन से टेन कैंसिल, और थीटा का मान कितना आ जाएगा, यानी टेन जीरो बराबर टेन थीटा, तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर क्या आया तो जीरो, तो जीरो लिमिट है नीचे वाली। हो गया इतना। तो वन अपॉन वन प्लस के एक्स बराबर क्या है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे टेन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 5 इंटू डी एक्स बराबर क्या है ये है ना, यही सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया था ना। अब उसके बाद जो हमारे पास वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख लूँगा सेक स्क्वायर थीटा, तो वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। ओके, तो कितना हो जाएगा ये वन अपॉन सेक की पावर दो पंजे 10, तो सेक की पावर टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। अब और आगे इसके करते हैं। तो दोस्तों कितना बन गया है वन अपॉन सेक की पावर 10, तो मैं सेक की पावर 10 को क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक की पावर 8, तो 8 इंटू टू कितना होता है 10 हो जाती है, पावर जुड़ जाती है गुणा में, और ऊपर में कितना गुणा में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और जीरो टू पाई बाई टू लिमिट है इसकी, और इंटीग्रेशन में हमारे पास एक क्वेश्चन है पूरा। तो कितना बचा वन अपॉन सेक की पावर 8 थीटा इंटू डी थीटा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे वन अपॉन सेक को मैं लिख सकता हूँ कोस, यानी कि लिमिट जीरो टू पाई बाई टू कितना हो जाएगा ये कोस की पावर 8 थीटा इंटू डी थीटा। हो गया था ना। वन अपॉन सेक कितना होता है कोस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारा, है जो किस तरह बदल रहे हैं फॉर्मूला लगा रहे हैं सब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पद्धति के द्वारा लगा रहे हैं। वन अपॉन कोस कितना होता है सेक, तो इसी प्रकार वन अपॉन सेक स्क्वायर तो कोस होता है, यानी वन की पावर सेक की पावर जितनी भी है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कोस की पावर 8 थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर इसको हम अपचयन विधि द्वारा करेंगे, कैसे पता चला, यहाँ पर जीरो टू पाई बाई टू लिमिट है और कोस का कोई फंक्शन है और डी थीटा है। अब इसको डायरेक्ट हम अपचयन विधि द्वारा कर देंगे। तो कितना आ गया इंटीग्रेशन बराबर कोस की पावर 8 थीटा इंटू डी थीटा लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। तो कैसे हो गया हमारे पास सम है आपके घात, तो क्या करें हम 8 माइनस 1 और जी कितना 8 माइनस 1 8 माइनस के 3 8 माइनस के 5 और 8 माइनस के 7 हो गया। नीचे भी 8 इंटू 8 माइनस के 2 8 माइनस के 4 8 माइनस के 6 और 8 माइनस 8 कर नहीं सकते क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट के हो गया था ना। अब उसके आगे कितना हो जाएगा 8 में से गया 7 8 में से 3 गए 5 8 में से 5 गए 3 8 में से 7 गया 1 8 इंटू 8 में से 2 गए 6 8 में से 4 गए 4 8 में से 6 गए 2 और कॉन्स्टेंट के क्या ले लेंगे यहाँ पर पावर कैसी आए आपके सम, यानी कि सम आई, तो यहाँ पर पाई बाई टू लेंगे। हमने पिछले पार्ट में सीखा है यहाँ पर क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से अपचयन विधि द्वारा क्वेश्चन किए हुए हैं। तो करते हैं इसमें, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 7 पंजे 35 सिकम 35 35 गुणा पाई 35 पाई, और कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 चौक 4 चौक 16 और 4 छः 24 और 1 25, तो 35 पाई बटे 256 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28 क्या दिया है एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो लिमिट इसकी 0 टू 5। तो सबसे पहले से इंटीग्रेशन आई बराबर मान लेंगे। आई बराबर मानने के बाद इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा कोस टू एक्स, तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल कर मैंने क्या करा कोस टू एक्स को इधर लेगा 2 साइन स्क्वायर इधर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर के 1 माइनस के कोस टू एक्स हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो 1 माइनस के कोस 2x बाई 2, तो मैंने लिख लिया 1 माइनस के कोस 2x बाई 2 और एक्स ब्रैकेट में के बाहर गुणा में जुगा दूँ। तो फिर मैंने क्या करा यहाँ पर एक्स के अंदर गुणा करिए और 1/2 जो पूरे बटे में है मैंने बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट के रूप में ले लिया, तो इसका एक्स गुणा में करिए और एक्स की कोस टू एक्स में गुणा करिए, तो इनका अलग अलग मैंने समाकलन कर दिया लगा दिया। फिर इसका जब इसका समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसकी लिमिट 0 टू 5 रहेगी। फिर यहाँ पर मैंने क्या करा फर्स्ट सेकंड होगा
समाकलन किया, तो पहला जुगातु दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और फिर दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, और लिमिट इसकी 0 to 5 हो रहेगी, यहाँ तक लेंगे यहाँ तक की। तो ये जुगा तो अभी कॉन्स्टेंट के रूप में, फिर यहाँ एक्स जुगा तो कोस टू एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा साइन टू एक्स बाई टू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स का अवकलन 1 और कोस टू एक्स का समाकलन साइन टू एक्स बाई टू, और माइनस बार जुगा तो हो गया इतना। अब उसके बाद साइन टू एक्स जब दोबारा समाकलन करेंगे कितना आएगा माइनस के कोस टू एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस टू एक्स बाई 2 पहले से और 2x का फिर दोबारा समाकलन करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 1/2, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। तो कोस टू एक्स बाई 4 इसकी अलग लिमिट लगा दी मैंने, फिर इसकी अलग लिमिट लगा दी क्योंकि इसका दोनों का समाकलन हो चुका। फिर जब इसकी लिमिट इसमें पुट करेंगे तो 25/2, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और बटे में 2, और 0 गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा ये। फिर यहाँ पर 5, 2 गुणा 5 कितना होगा साइन 10, तो 2 गुणा 5/2 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इस प्रकार ये तो कोस 2 × 5/4, फिर जब को 0 रखूँगा तो कोस 2 गुणा 0 तो कितना हो जाएगा कोस 0/4, और यहाँ पर ये 10/4 और ये 5 साइन 10/2 और 25/2, और 1/2 कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर, तो 25/2 5 साइन 10, और ये कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो मैंने 1 लिख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है ये कोस 0 का मान 1, तो 1 लिखा मैंने 1/4। तो यहाँ पर मैंने क्या करा 1/4 कॉमन ले लिया पूरे इसमें से, तो 1/4 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 2 ही है नीचे, तो 2 पर गुना पहुँच जाएगा, तो 25 गुना 2, यहाँ पर भी 2 गुना 5, और यहाँ तो है ही बटे में, यहाँ पर भी है, तो कोस 10 जुगा तो 1/4 जुगा तो, यानी कि 1/4 इनके बाहर 4 आ चुके हैं, ये जुगा तो ऊपर की संख्या है, तो 25 गुना 2 50 और 5 गुना 10, और ये जुगा तो 50 और 1 51 हो जाएगा, और ये जुगा तो। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, और ये 50 और 1 51, और ये माइनस के हो जाएंगे 51, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0 to π/4 लिमिट है log 1 + tan x × dx। तो सबसे पहले इसको मैं इंटीग्रेशन आई बराबर मानूंगा, और मानने के बाद इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज करूँगा। जैसे हमारे पास कोई फलन f(x) होगा, उसकी 0 to a लिमिट होगी, तो क्या कर देते हैं, मैंने पिछले पार्ट में सीखा होगा, आपने देखा हो तो जो लिमिट होगी अपर लिमिट में उसे एंगल में से माइनस करते हैं, यानी कि अपर लिमिट में से एंगल माइनस कर लेते हैं, और लिमिट एज इट इज़ रहेगी, और फिर इसका समाकलन कर देंगे प्रॉपर्टीज़ द्वारा। तो उसको भी इसी प्रकार करेंगे, तो इंटीग्रेशन आई बराबर 0 to π/4 लिमिट रहेगी log × 1 + के tan π/4 माइनस के x हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर पूरे का समाकलन। और आप देख रहे हो यहाँ पर tan a - b का फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ पर tan a - b का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो tan a - b का फॉर्मूला कितना होता है tan a - के tan b, और अपॉन में कितना होता है अपॉन में होता है 1 + का tan a tan b। तो लिखता हूँ मैं कैसे 0 to π/4 लिमिट जुगा दूँ, log भी जुगा दूँ, और ये 1 भी जुगा दूँ। अब यहाँ पर tan a यानी कि a क्या हमारे पास π/4 हो गया, और माइनस के tan b क्या x, अपॉन में tan a - के tan b, सॉरी 1 + tan a यानी कि tan π/4 × tan b यानी कि tan x, और उसका पूरे का समाकलन हो गया इतना। अब इसको मैं आगे कर लेता हूँ इधर, तो लिमिट 0 to π/4 जुगा दूँ log, अब π/4 का मान होता है हमारे पास 1 ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ पर 1 इसकी गुणा करूँ मैं tan x, तो 1 + के tan x ही आकर 1 + tan x, सॉरी मैं भी लिख ही लेता हूँ इसको, 1 + के tan/4 का मान 1 और माइनस के tan x हो गया। यहाँ पर भी 1 + के tan/4 का मान 1 × tan x, और 1 + के tan x यहाँ पर इसे एक बार गुणा करूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा log 1 + के tan x की ये गुणा का चिन्ह है, तो tan x एक में करेंगे tan x आएगा, तो 1 + tan x की से एक में करेंगे, यहाँ पर बिंदु भिन्नल कर रहे हैं, इसके बटे में एक लगाकर इसकी वहाँ पर इन दोनों के नीचे, तो 1 + tan x, और ये एक से एक की वहाँ पर गुणा करेंगे, तो 1 + के माइनस के tan x, और बटे में ये 1 + के tan x हो गया इतना, और जी इसका 0 to π/4 लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मान कितना आएगा ये, तो आप इसको इधर देख सकते हैं, तो लिमिट 0 to π/4 है इसकी, और log 2 बटे कितना 1 + के tan x और इंटू dx है, और इंटीग्रेशन हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दिख रहा होगा मैं log m/n, तो log m/n का फॉर्मूला कहता है log m - के log n, तो लिख लेंगे इसको इसके रूप में log m - के log n, तो log m कितना log 2 हो गया, और 0 to π/4 लिमिट,
और माइनस के log n, n कितना है 1 प्लस के tan x हो गया, और इंटू डी एक्स लिमिट 0 टू π/4 हो गया इतना। और इंटीग्रेशन हमारे पास एक क्वेश्चन है, और आप देख रहे होंगे 0 टू π/4 लिमिट है, log 1 प्लस tan x। आखिर मैंने माना था क्या स्टार्टिंग क्वेश्चन में आई माना था नहीं, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा आई, और आई बराबर हमारे पास एक क्वेश्चन है ही। तो 0 टू π/4 लिमिट और log 2 क्या है कॉन्स्टेंट, तो मैंने बाहर लिख लिया। तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ डी एक्स और माइनस के ये आई हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, इस आई को इधर ले आऊँगा तो आई प्लस आई हो जाएगा ये, और log 2 इसका जब समाकलन करेंगे कितना आएगा ये एक्स, और लिमिट 0 टू π/4। तो आई कितने होगा 2i, और log 2 और कितना हो जाएगा π/4 और माइनस के 0, और 2 में आएगा। तो इंटीग्रेशन का मान निकालना है हमें, तो 1/2 इंटू π/4 और log 2, तो कितना आएगा π/4 दूनी 8 log बेस 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। यार करते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 में क्या दिया है, मान बताइए। पहला क्वेश्चन है 0 टू 1 लिमिट है इसकी 1 से 2, और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें प्रतिस्थापन करूँगा कैसे, माना क्या मान लिया मैंने एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस के 1, और टी के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और टी स्क्वायर का 2t और 1 का 0, और यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 2t इंटू डी टी, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। यहाँ से अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर 2, और ये 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर, ओके, टी स्क्वायर माइनस के 1, तो कितना होगा 2 और 1 3, और बराबर के टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितना आ जाएगी अंडर रूट 3, यानी कि अपर लिमिट कितना आएगी अंडर रूट 3, और जी फिर 0 रखूँगा यहाँ पर मैं, सॉरी 0 नहीं 1 है ये, तो 1 बराबर का टी स्क्वायर माइनस के 1, और 1 इधर आएगा 2 हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगी अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 3 लिमिट हो चुकी इसकी, तो अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स बराबर क्या है हमारे पास टी स्क्वायर के माइनस के 1 है, और डी एक्स बराबर क्या है हमारे पास 2t इंटू डी टी। तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, और स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल होगा, तो t इंटू 2t डी टी बचा, और लिमिट कितनी रूट 3 से रूट 2 है, यानी कि रूट 2 से रूट 3 है। तो इंटीग्रेशन बराबर हमारे पास क्वेश्चन करना है ये शुरू से ही। तो भाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, 2 मैंने बाहर ले लिया, तो टी स्क्वायर रूट 2 से रूट 3 लिमिट डी टी, जब इसका समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा ये टी स्क्वायर का टी की घात 3/3, और लिमिट अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3, तो 2/3 मैंने बाहर लिख लिया ये, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो रूट 3 की पावर 3 माइनस रूट 2 की पावर 3, ठीक है, हो गया। इस प्रकार ही करना है हमें। अब आगे क्या 2/3, जब रूट 3 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3 रूट 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख लिया कोई बात नहीं। रूट 2 इस प्रकार ही 2 रूट 2। अब आगे 2/3, 3 की पावर 1, और रूट 3 की पावर यहाँ पर कितनी 1, और इंटू इस रूट 3 की 1/2, माइनस यहाँ पर 2 की पावर 1, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2, यहाँ पर गुणा भी, यहाँ पर गुणा पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, 2/3, तो 3 की घात कितना आएगी 1/2 प्लस 1 3/2, और माइनस के यहाँ पर भी 2 की पावर 3/2, ओके। और जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है, सॉरी आपको दिख ना रहा होगा, इस प्रकार हमने किया है। गुणा में यहाँ पर इसको तोड़ लिया, इसकी पावर 1 इसकी 1/2, और गुणा में घातें जुड़ गई है, और जिस प्रकार हमने इसको लिख लिया है जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 का सेकंड क्या दिया, 1 प्लस के cos 2 थीटा उसकी पावर होल पावर 1/2 इंटू डी थीटा, और लिमिट है 0 टू π/4। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा cos थीटा का फॉर्मूला लिख लूँगा, यानी कि लगा दूँगा इसमें। तो कौन सा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो लिखूँगा यहाँ पर, तो 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और उसकी पावर 1/2 इंटू डी थीटा हो चुका, और लिमिट 0 टू π/4, और इंटीग्रेशन बराबर हमारे पास है क्वेश्चन पूरा हो गया। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बचा, उसकी पावर 1/2 और इंटू डी थीटा, और 0 टू π/4 लिमिट,
और जब इसका वर्गमूल चढ़ाएंगे यानी कि अंडर रूट चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 के ऊपर तो अंडर रूट चढ़ ही जाएगा ये। इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 इंटू कोस थीटा और उसका पूरे का समाकलन, 0 टू पाई बाई 4 लिमिट। अंडर रूट 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और जब कोस थीटा का समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, लिमिट कितनी है, 0 टू पाई बाई 4। तो रूट 2 जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 4 और माइनस के साइन 0, यानी कि लिमिट पुट कर रहे हैं हम। तो रूट 2 साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता नहीं होता है, और साइन 0 का मान 0 हो गया। अब रूट 2 के अंदर गुणा करो हमें तो कितना होगा, रूट 2 गुणा 1/√2 और माइनस के 0 गुणा रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल है, 0 तो 1 माइनस के 0 बराबर के 0। अरे 1 माइनस के 0 इनके 1, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। करते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन 2x का, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो इसकी जगह ये लिखेंगे और इसे एक की जगह ये लिखेंगे यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स और इसका पूरे का वर्गमूल और लिमिट 0 टू पाई बाई 2। और इंटीग्रेशन हमारे पास है क्वेश्चन, मान लेना शुरू से ही। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो फॉर्मूला बनेगा किसका, साइन एक्स प्लस के कोस एक्स का होल स्क्वायर का, और अंडर रूट और लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और इससे वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा dx। तो साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, तो उसका अलग अलग समाकलन कर लेंगे। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस के कोस एक्स, इसका अलग समाकलन, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गया इतना। और इंटीग्रेशन बराबर हमारे पास साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, माइनस के कोस एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, कोस एक्स का साइन एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब लिमिट पुट करूँगा इसमें तो माइनस के कोस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस 0, और यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, कोस 90 का मान 0 तो 0 हो जाए, कोस 0 का मान 1 होता है और प्लस साइन 90 का मान 1 होता है और माइनस साइन 0 का मान 0, तो 1 और 1 2, जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 2। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप स्पीड मोड लगा सकते हैं, यानी कि कम स्पीड कर सकते हैं वीडियो की। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और लिमिट है 0 टू 1। तो इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, ये 1/a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का। क्या होता है इसका फॉर्मूला, वो समाकलन में 1/a, ए क्या है हमारे पास 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है एक्स ही है, और अपॉन में ए क्या है 1 हो गया, लिमिट 0 टू 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे टेन इनवर्स 1 और माइनस के टेन इनवर्स 0। तो 1 किसका मान होता है टेन में, ये टेन इनवर्स इंटू टेन पाई बाई 4 का, और टेन इनवर्स इंटू टेन 0 का मान होता है 0। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो पाई बाई 4 माइनस के 0 और इक्वल टू पाई बाई 4, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अगर इस प्रकार नहीं करके यहाँ पर x बराबर टेन थीटा रखकर इसमें प्रतिस्थापन द्वारा भी कर सकते हैं, तो ये भी आसान तरीका है। तो करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ 30 क्वेश्चन का। तो क्या दिया है, 0 टू उसकी लिमिट है और डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो उसमें क्या लिख लूँगा मैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन बराबर मान लेना हर एक क्वेश्चन को मैं समाकलन के। तो लिमिट 0 टू रहेगी डी एक्स अपॉन अंडर रूट में, इसको चारों क्या लिख लूँगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर इसको मैं सजेस्ट करूँगा, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में सीखा था, यानी कि उसका फॉर्मूला का यूज़ करके समाकलन किए थे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है ये, और क्या होता है ये 1/a कितना, सॉरी 1/a नहीं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना हमारे पास एक्स है और ए कितना हमारे पास 2 हो गया, और लिमिट इसकी 0 से 2 समाकलन होगा बस सूत्र द्वारा। तो यहाँ पर लिमिट पुट कर दूंगा मैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन बराबर तो साइन इनवर्स कितना 2/2 और माइनस के साइन इनवर्स 0/2, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है साइन में, पाई बाई 2 का, तो पाई बाई 2 साइन इनवर्स
जीरो किसका होता है, साइन जीरो का, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो पाई बाई टू माइनस के जीरो, और मान कितना आएगा हमारे पास पाई बाई टू। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 क्वेश्चन का। तो जो टेन स्क्वायर एक्स है हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर के सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर के सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो यहाँ पर यूज कर दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इंटू एक्स है ये एक्स, तो डी एक्स हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4 इंटीग्रेशन बराबर, और उसका अलग अलग समाकलन कर लूँगा मैं बजाय यहाँ पर 0 टू पाई बाई 4 और माइनस के डी एक्स 0 टू पाई बाई 4। तो जब सेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे कितना होता है ये सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और माइनस के डी एक्स का समाकलन एक्स और लिमिट 0 टू पाई बाई 4 हो गया। अब यहाँ पर जब इसकी लिमिट पुट करूँ मैं टेन इंटू एक्स की जगह पाई बाई 4 हो जाएगा, हो गया, और माइनस के टेन जीरो और माइनस के पाई बाई 4 और माइनस के 0, तो टेन पाई बाई 4 कितना होता है 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1 0 और माइनस के पाई बाई 4, और सॉरी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है तो था ये माइनस ही तो रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस के पाई बाई 4। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7, तो मैंने इसको पहले सोल्व कर लिया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सब क्या दिया है, ई की पावर 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिमिट इसके 0 टू पाई बाई 4। सबसे पहले इंटीग्रेशन बराबर मान लेना है और यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा करेंगे। तो 10x बराबर मैंने क्या करा टी माना है, टी के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, हो गया टी का अवकलन 1। तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू निकाल के मैं कितना आ गया डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स बराबर देते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर इंटू डी टी, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर इसकी। जब पाई बाई 4 रखेंगे तो 10 बाई 4 का मान कितना होता है 1, तो लिमिट हो गई अपर लिमिट 1, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 टू 1 लिमिट हो चुकी इसकी, हो गया ई अपॉन टी कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस तक कोस कैंसिल आउट होगा, तो ई की पावर टी इंटू डी टी, तो ई की पावर टी जब समाकलन करेंगे कितना ई की पावर टी रहेगा, और लिमिट 0 टू 1 है, जब इसकी लिमिट पुट करूँगा तो ई की पावर माइनस 1 और माइनस के ई की पावर 0, और ए की पावर 1 है तो ई रहेगा, और ई जिसकी पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, और आंसर क्या आ चुका है ई माइनस के 1। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जो हमारे पास ये 8 क्वेश्चन है, क्या दिया 0 टू पाई बाई 4 लिमिट है, और अंडर रूट 1 प्लस के साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने इसको मैंने पहले सोल्व कर लिया, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे किया। तो 1 क्या लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जहाँ पर यूज होता है इसका, और साइन टू एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, यानी साइन एक्स प्लस के कोस एक्स का होल स्क्वायर बन चुका। यहाँ से स्क्वायर आउट कैंसिल आउट, वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का अलग अलग मैंने समाकलन कर दिया, लिमिट जो कि तो 0 टू पाई बाई 4 हो गया। तो साइन एक्स का समाकलन कितना जाएगा मैंने से कोस एक्स, और 0 टू पाई बाई 4 लिमिट कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स। ओके, फिर इसमें लिमिट पुट करी मैंने माइनस के कोस एक्स प्लस के पाई बाई 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए कोस 0 और साइन पाई बाई 4 माइनस के साइन 0। जब कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 और माइनस के 1/√2 जाएगा, कोस 0 का मान 1 होता है, और साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2, साइन 0 का मान 0, तो 1/√2 से 1/√2, और बचा क्या 1, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 का 9th, क्या दिया कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल कर कितने लग दिए 1 प्लस के कोस टू एक्स बाई 2 लिख दिया है। तो 1/2 कॉन्स्टेंट के रूप में मैंने बाहर ले लिया, तो 1 का अलग समाकलन कर कोस टू एक्स को अलग, तो 1 का समाकलन एक्स हो जाएगा, कोस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई 2x हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिमिट रखी पाई बाई 2 माइनस के 0 ये लिख दी, और जब यहाँ पर एक्स की जगह पाई बाई 2 रखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई बचेगा और बट्टे में 2, और माइनस के साइन 0/2 हो गया, 1/2 पाई बटे 2 और साइन एक्स का मान कितना होता है 0, और साइन 0 का मान 0/2, तो पाई/2 तो 0 0 आ गए, भाग देगा इससे, जब पाई/2 होगी गुणा 1/2 में करूँगा कितना आएगा पाई बाई 4, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और जो बचा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, क्या दिया है निश्चित समाकलन की कोई 2 गुण लिखे, यानी कि आप कोई 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है, आप बुक में से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम कोई कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है 31 में क्या है मल्टीपल क्वेश्चन है, जो कोई थोड़ा ट्रिक सवाल है मैं इसको कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो 0 टू पाई बाई 4 टू लिमिट है पाई बाई 2, और कोट एक्स का समाकलन करना है। तो
तो कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया। लिमिट 0 π/4 टू π/2 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर साइन एक्स को टी मान लूँगा। तो माना प्रतिस्थापन द्वारा साइन एक्स बराबर के टी और कोस एक्स डी एक्स बराबर के डी टी हो जाएगा। तो कोस एक्स डी एक्स बराबर के डी टी, तो कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन टी। ठीक है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, लिमिट चेंज करके यहाँ पर log 2 के इसमें फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे क्वेश्चन जाएगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड कैसे करना है 31 का। थर्ड करेंगे हम जैसे कि सेक की पावर कितनी है 5x बटे सेक की पावर 5x प्लस के कोसेक की पावर 5x इंटू डी एक्स। ओके, लिमिट 0 टू π/2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक को 1/कोस लिख सकते हैं, और इसे भी सेक को 1/कोस। जैसे मैंने एक्सरसाइज स्टार्टिंग करते वक्त क्वेश्चनों क्या था उसी प्रकार इसको हम करेंगे। तो जो मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट किया था, इसी एक्सरसाइज 6.2 का, उसी पार्ट में हमने एक इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। तो 1/कोस हो जाएगा, ये 1/साइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिमिट कुछ नहीं चेंज किया हम, तो 1/कोस और साइन ही गुणा वहाँ पर कोस के यहाँ पर, तो 1/कोस की पावर x 5x, तो साइन की पावर 5x प्लस के कोस की पावर 5x बटे कोस x पावर 5x इंटू साइन की पावर 5x, ये ऊपर पहुँच जाएगा और इन दोनों गुणा यहाँ पर हो जाएगी। साइन की पावर 5x इंटू कोस की पावर 5x बटे कितना, कोस की पावर 5x इंटू साइन की पावर 5x प्लस के कोस की पावर 5x इंटू डी एक्स। लिमिट 0 टू π/2, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन की पावर 5x बटे साइन की पावर 5x प्लस के कोस की पावर 5x, लिमिट 0 टू π/2। और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, और ये जो एंगल है इसका x π/2 में से माइनस करके लिमिट का प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हल कर लेंगे। आप जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया उस प्रकार को फर्स्ट पार्ट को देखकर इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और आगे के देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्या है, x की पावर 3 अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट -1 से +1 है। तो उसमें क्या करेंगे, x की पावर 3 के अंदर गुणा करेंगे, x की पावर 3 माइनस के x की पावर 3 भी एक्स स्क्वायर में करेंगे, x की पावर 5 हो जाएगा। इनका अलग अलग समाकलन कर दूंगा मैं। ठीक है, बस इनका अलग अलग समाकलन करके इनका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको जब वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट करना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और जो हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन है 7-8, अगर इनका भी दूसरा नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, फुल सॉल्यूशन चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।